हेलो स्टूडेंट। 12th क्लास से बात कर रहे थे हम, और इससे पहले वीडियो में हम बेलनाकार संधारित्र के बारे में पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है देखिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसके बारे में जो टॉपिक है, तो जो आपके दो टॉपिक रह चुके हैं, यानी दो तरह के संधारित्र जो रह चुके हैं, गोलीय संधारित्र और एक विलगित, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहले गोलीय संधारित्र के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक गोलीय संधारित्र जो गोलीय कोष टाइप का होगा, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या कि एक, ठीक है, एक ये स्टार्टिंग का गोला मान के चले आप, और एक ये दूसरा, ठीक है, यहाँ से सेंटर है जो पहले दोनों के लिए एक ही केंद्र होगा। ये वाली त्रिज्या आप ए मान लीजिए, ये वाली त्रिज्या आप बी मान लीजिए। ठीक है, अब होता क्या है कि जो अंदर वाला गोला है ये एक छड़ से इस तरह से अटैच होता है कि ये इसका संपर्क इस बाहर वाले भाग से नहीं होता। यानी यहाँ जो ये है ये इस तरह से निकला होता है, वहां से इस तरह से अटैच होता है कि इस वाले भाग से इसका कोई संपर्क नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही क्या होता है कि हम इसके जरिए, इस छड़ के जरिए आवेश देना प्रारंभ करते हैं, क्यू देते हैं, तो इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जो दूसरा वाला सरफेस है, जो इसका इंटीरियर भाग होगा, इस पर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है पैरेलल से। ठीक है, ये बात आप जान चुके हैं आप। और इसके बाहर वाली सरफेस पर क्या आ जाएगा, इसी से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तो प्रोसेस हो गया कि आवेश कैसे हुआ। ठीक है, लेकिन अब मैंने बताया संधारित्र बनाने के लिए एक्सटर्नल सरफेस को क्या कर दिया जाता है, ग्राउंडेड कर दिया जाता है। तो ग्राउंडेड कर दिया तो जो बाहर वाला सरफेस है ये क्या हो गया, जीरो, यानी अर्थ में चला गया। तो अब ये आपका एक तरह का गोलीय संधारित्र का काम करेगा। ठीक है, देखिए, तो मैंने हमसे क्या बताया, दो त्रिज्याओं के एक गोले हैं जिनका केंद्र एक ही है। अंदर वाले गोले को क्या दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, उसकी त्रिज्या क्या है, ए है, और बाहर वाले की त्रिज्या बी है। अब देखिए, मैंने आपको पहले से बताया है कि सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ये सोचना है कि विभव कैसे निकाला जाए। तो आप ये देखिए, अब मैं आपको ऐसे ये देखिए, चलिए उसी तरीके से बता दें जैसे पहले था। इसको मैंने ए मान लिया, इस वाले को मान लिया बी। तो अगर मैं बात करता हूं बी वाले गोले के, देखिए अब ये क्या है, एक गोला है बाहर वाला, और मैंने एक पॉइंट मान लिया एक्स, ये एक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेड। ठीक है, आप दूरी को उसको चलिए छोड़िए, दूरी आप जो चाहे, या तो आप यहां ना मान के इसको चाहे इसी के पृष्ठ पे मान लीजिए, ये ठीक है। ठीक, अब हुआ क्या, देखिए कि यहां ये सरफेस पर है। तो अब क्योंकि बीच वाला पॉइंट हम इस पहले कर चुके हैं, इसलिए सरफेस माना है। अब ये जो सरफेस है, अब इस गोले के अंदर, गोले पर आवेश फेंक, तो इस गोले के अंदर क्या विद्युत विभव होगा, सोच के चलिए। क्या ये जो गोला ग्राउंडेड है, क्या इस गोले पर विभव होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका एक्सटर्नल सरफेस पर कोई विभव नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राउंडेड है। ठीक है, तो बी वाले गोले के दौरान जो देखिए विभव है, वैसे ए का निकालने से पहले लेकिन एक छोटे से लॉजिक सी चीज है, इसलिए मैंने इसको पहले बताया। देखिए बी जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ये ग्राउंडेड है। ठीक है, अब यहां देखिए ये जो, अब ये वाला जो भाग है, इस भाग में विभवांतर उत्पन्न हो गया होगा। क्या उत्पन्न हो गया होगा, विभवांतर, और वही विभवांतर में धारिता निकालने में सहायता देगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, इस वाले पॉइंट के लिए इस ए गोले के कारण विभव निकाल लीजिए, और इस वाले बिंदु पर बी वाले गोले के कारण विभव निकाल लीजिए, तब निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा ना करें, आप एक नॉर्मल सी निकाल लें, देखिए क्या कि ये वाला निगेटिवली चार्ज है, ये वाला पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये वाला निगेटिवली चार्ज है और ये वाला एक पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ आप क्या देखेंगे कि जो हमारे पास गोले हैं, गोलों की रेडियस तो अलग अलग है, तो आप पॉजिटिव वाले से निगेटिव वाला घटा सकते हैं। यानी ये जो है, जैसे अब मैं बात करूँ, अगर एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, देखिए B1 ये कितना हो गया, 1/4πε0, और Q/A आ गया, यही तो आया,
इसके कारण दूसरे कारण निकालेंगे बी आ जाएगा, क्योंकि वो माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ऐड करेंगे, तो ऐड करने का मतलब क्या है, ये चीज कॉमन है, दूसरे वाले में बस अंतर क्या है कि यहाँ माइनस के बाद कौन बी बचेगा, तो ये वाली चीज ब्रैकेट में आ जाएगी, तो ये रिजल्टेंट विभवांतर होगा। यानी अगर v2 क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q माइनस q अपॉन v, ये v2 आ जाएगा। और जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे इन दोनों प्लेट के बीच में, तो क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी यहाँ माइनस के कारण कितना आ जाएगा, जो ये कांस्टेंट टर्म है q अपॉन 4 पाई 0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये तो आगे बाहर बचा क्या 1/a माइनस 1/b, तो ये टर्म क्या हुआ, ये टर्म आपका बच जाएगा। तो यानी ये रिजल्टेंट विभवांतर होगा इस पॉइंट पर, या यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट की आप बात करेंगे, तो आप किसी भी पॉइंट की बात करेंगे तो जो ये वाला विभवांतर है यही काम करेगा। आप चाहे पॉइंट ट्रस्ट पे लीजिए उसके, या आप बीच में लीजिए कहीं भी। तो अगर मैं बात करूं कि VA के कारण जो विभव होगा वो कितना होगा, यानी VA के कारण विभवांतर जो उत्पन्न हुआ है यहाँ वो कितना होगा 1/Q अपॉन लिख के चलिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/v। आप इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं 1Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और v माइनस a अपॉन a b, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, विभव निकल के आया। ये चीज ध्यान रखिएगा आप, जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ इन दोनों प्लेट के बीच में विभवांतर है ये। ठीक है, अब तो आप नॉर्मल जानते क्या है कि c की वैल्यू निकाल दीजिए। c बराबर क्या होता है q अपॉन v होता है, वैल्यू आप रखेंगे तो q तो ऐसे रहेगा, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपॉन a b, ये b है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए q से q कैंसिल, ये वाली चीज नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, तो c बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 ab अपॉन b माइनस a। ये आपकी संधारिता का सूत्र आ गया निकल के। ठीक है, क्या निकल के आया, ये आपकी संधारिता का सूत्र निकल के आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये वाली चीज है, ठीक है, जो ये है, अगर आप क्या करते हैं यहाँ वैल्यू a और b के बीच में कम रखना है, यानी इनका जो डिफरेंस है v माइनस a का डिफरेंस जो है, यदि ये बहुत छोटा होगा तो धारिता उतनी ही मैक्सिमम होगी। और यही बात मैं इससे पहले वाले में बता रहा था, यदि आप दोनों प्लेटों के बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि देखिए उस वाले में क्या आया था, नीचे आया था log v अपॉन a आया था, आपको ध्यान दो, तो इसका मतलब यदि a लगभग b हो, तो यानी लगभग का मतलब बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, ऐसी मैं यहाँ कह रहा हूँ a और b लगभग इक्वल हो, बहुत कम डिफरेंस हो, तो जितना कम डिफरेंस यानी जितनी वैल्यू नीचे छोटी आएगी उतना ही मान यहाँ का बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है धारिता के लिए। तो इसलिए प्लेटों के बीच में यदि ये गैप कम हो तो इसको बहुत आसानी से धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी गोलीय संधारित्र धारिता के लिए व्यंजक है। ठीक है, अब देखिए आप इस सूत्र को ध्यान रखिएगा और इसका यूज अभी करके दिखाऊंगा। तो अगर मैं बात करूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, चलिए यहाँ से यही बन जाएगा वैसे तो। देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि एक विलगित गोलीय संधारित्र के बारे में, चलिए हटा ही देता हूँ इसको। ठीक है, सूत्र ही यहाँ लिख देता हूँ, यह रहेगा c = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab अपॉन b माइनस a। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि यहाँ से अब हम विलगित गोलीय चालक के धारिता के लिए बात कर रहे हैं। विलगित गोलीय को सो एक, ठीक है, विलगित गोलीय के लिए बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, उसमें आप क्या करेंगे, देखिए उसमें आपके पास केवल एक ही पार्ट होगा, ये दो पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हटा दीजिए, चलिए दूसरे बना देता हूँ। तो ये एक हमने क्या बना दिया, एक विलगित गोला बना दिया और ये इसका केंद्र हो गया। अब अगर आप ये पॉजिटिवली चार्ज है
इसको आवेश आपने दे दिया, तो ये क्या करेगा, एक गोलीय पृष्ठ की भांति काम करेगा, और गोलीय पृष्ठ के कारण विभव हम पढ़ चुके हैं कितना होता है, 1/4πε0 Q/r होता है। ठीक है, तो इसके कारण तो बहुत सिंपल है, बस कि v का मान हमें डायरेक्टली पता है, क्योंकि हम इस शेप के लिए क्या कर चुके हैं, विभव पहले से पढ़ चुके हैं, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो v का मान हमें पता है ऐसी शेप के लिए, और ये Q/v से हम निकाल सकते हैं। तो Q और अपॉन 1/4πε0, और ये भी इसकी रेडियस अगर मैं मान के चलूँ a है, तो यहाँ किससे रिप्लेस कर दोगे आप r को, a से, तो Q/a, तो कितना आ जाएगा, Q से Q कैंसिल, तो आ जाएगा 4πε0 ac, ये आ गया मान। इसी को देखिए आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। कैसे, आप ऐसा मान के चलिए कि जो दूसरा गोला है वो इन्फिनिटी पे है, यानी जो b का मान हुआ कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। यहाँ से आप b का मान इन्फिनिटी निकाल के देख लीजिए, देखिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, c बराबर 4πε0। चलिए मैं इतनी केवल ये वाली कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, a और b अपॉन b को मैं निकाल लीजिए बाहर से 1 - a/b। ठीक है, तो ये b से b कैंसिल, तो ये बचा a/1 - a, और b का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी से किस चीज़ को भाग देने पर 0, तो a/1 - 0, तो कितना बचा a। तो इसका मतलब कितना निकल गया, सोल्व करके a, केवल इतने भाग को सोल्व करके इस डायग्राम के लिए क्या निकल जाएगा, a, और इसके साथ ये रखेंगे तो देखिए 4πε0 इंटू a। आप इस वाले फॉर्मेट को जो आप बनाया है, आप इस फॉर्मेट के जरिए इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, विलगित गोलीय धारिता के लिए हुआ। और देखिए अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, C बराबर Q/v का हम सूत्र याद रखते हैं, और हम सीधे कहते हैं कि इस धारिता आवेश और विभव पर निर्भर करती है। क्या कहीं भी यहाँ v का मान आया या q का मान आया, जब हमने संधारित्र के लिए सूत्र निकाले, देखिए एक ये है, एक ये है, ठीक है, और एक आया था ε0 a/d, k की मल्टीप्लाई किया जाएगा साथ में, ये भी निकाला था हमने, है ना। तो और बेलनाकार संधारित्र के लिए भी निकाला ही था, जिसमें लोग v/a आया था, है ना। तो ये चारों में कहीं v का मान आया या q आया, कहीं नहीं आया। क्यों? क्योंकि इन दोनों पर डिपेंडेंट नहीं है। आकृति, आकार यानी ज्यामिति जो संरचना है उसकी, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ज्यामितीय स्ट्रक्चर के। तो यहाँ स्मॉल a से मतलब है ज्यामितीय स्ट्रक्चर, यहाँ a और d से मतलब है, यहाँ ab से मतलब है, ऐसी वहाँ भी l और ab से मतलब था, जो 2πε0 l/log/v/a आया था वहाँ। ठीक है, तो बेलनाकार संधारित्र के लिए जो बात कर रहे थे हम। तो अब यहाँ इस चीज से आपको ये चीज समझनी है कि कहीं भी Q और V से रिलेटेड नहीं होती धारिता, मतलब होता है ज्यामितीय स्ट्रक्चर से, उस जिसके लिए भी हम क्या निकाल रहे होते हैं, संधारित्र की धारिता निकाल रहे होते हैं, जिस संधारित्र की धारिता निकाल रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना हो।